सकता है कि जो यहाँ पर नीतीश कुमार बाकी दलों के साथ खेल करते हैं, क्या इस बार उनके साथ हो जाए? क्या संभावना है कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए, क्योंकि बार बार ये इच्छा उनकी बाहर आई है, उनके पार्टी के लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे अगले सीएम होंगे, तो क्या इस इच्छा में वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ गठबंधन कर यहाँ पर नीतीश कुमार को उन्हीं की दवाई यहाँ पर पिला सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा भी नीतीश कुमार का अगर हम देखें तो जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, वो कहीं कोई नज़र नहीं आती। एक तरफ बीजेपी के लिए वो तमाम सारी ख़राब बातें बोलते हैं, तमाम उनको बुरा भला बोलते हैं और बिहार के पिछड़ेपन के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं उसके बाद जब वो कह सकते हैं कि राजद से उनका मन भरता तो फिर बीजेपी के पक्ष में वो आकर अच्छी अच्छी बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनका जो दोहरा रवैया नज़र आता है वो बेहद कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए नज़र आता है कि जो पॉलिटिकल लाभ है वो उसको उठाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर उठाना चाहते हैं। आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ललन सिंह है, लगातार नाराज़ बताए जा रहे हैं। अगर वो अपने 10, 12, 15 विधायक खींच कर इस तरफ ले आते हैं तो आप मानकर चलिए कि जो बड़ा खेल है वो हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ठीक ऐसा ही खेल हुआ था। सिंधिया ने अपने तकरीबन 22 विधायक खींचकर बीजेपी में शामिल करा ली थी, उस समय पूरी सरकार जो है धराशायी हो गई थी। तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इसकी संभावना कितनी है, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, क्या वाकई ललन सिंह इतना बड़ा कदम उठाएंगे? और जबकि लालू और बीजेपी के गठबंधन की आपने बात की है, तो अब तक लालू के बारे में ये कहा जाता रहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा के साथ में समझौता नहीं किया, जहां पर हैं वो अडिग हैं। और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने मौका परस्ती के लिए राजनीति नहीं की है। जिस मुद्दों की राजनीति उन्होंने शुरुआत से की उस पर वो आज तक कायम है। इसी बात को लेकर उन्होंने नीतीश का भी मजाक उड़ाया है कि वो सत्ता के लिए अपनी विचारधाराओं को जो है धराशायी कर देते हैं और तमाम तरह से समझौते करके सत्ता में आ जाते हैं, और ये काम लालू ने कभी नहीं किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम है वो करके सत्ता में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ललन सिंह वाला जो एंगल है उस पर हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए, क्योंकि आज दोपहर में आरजेडी और कांग्रेस की भी बैठक है। जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर दांवपेच खेल रही है और कहीं ना कहीं अटकलें कि नीतीश कुमार यहाँ पर वापस एनडीए में आ सकते हैं, ये लोकसभा चुनाव को लेकर ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा 49 की 49 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है प्राप्त करना चाहती है बिहार की लोकसभा में। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनके सहायता यहाँ पर कर सकते हैं और बड़े यहाँ पर घटक दल बनकर और साथ ही साथ बड़े नेता बनकर बीजेपी को बड़ा फायदा यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। तो देखना होगा कि आज बिहार की राजनीति में यहाँ पर क्या होता है। क्या शाम तक यहाँ पर नीतीश कुमार की जो अटकलें चल रही हैं कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा आता है, और अगर इस्तीफा आता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किन शर्तों के साथ उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।